दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने आज औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा के नारेगांव के आसपास के इलाके में जुमे की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज के बाद तक जबरदस्त पैदल यात्रा किया और नारेगांव के आसपास के जितने भी मोहल्ला थे उन सभी मोहल्लाओं में गए, लोगों के साथ मुसाफिहा किए, लोगों के पास ओवैसी के पैगाम को पहुंचाए और आने वाला 20 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर जो पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और खास करके औरंगाबाद ईस्ट के बारे में उन्होंने लोगों से कहा कि लोग एक बार फिर उन्हें वोट करें और विधायक बनाकर उन्हें सेवा करने का मौका दें। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे जहां जहां जिस मोहल्ले से, जिस गली से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब गुजर रहे थे, मानो वहां के लोग बिल्कुल बरसात की तरह उसके पीछे पीछे आ रहे थे और उनकी स्वागत कर रहे थे, उनका इस्तकबाल कर रहे थे और आपको ही वोट देकर जिताएंगे इस बात का हाथ पर हाथ देकर वादा भी कर रहे थे। जी हां, हम आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं और देंगे भी। दोस्तों, उसके बाद हम आपको वीडियो के एंड में ये भी दिखाएंगे कि पैदल यात्रा खत्म होने के बाद पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के द्वारा धमाकेदार एक स्पीच दिया गया, एक तकरीर की गई जिसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। 2019 में उसके साथ क्या हुआ उसको भी लोगों के सामने बयां किया। 2024 में यानी हाल ही में लोकसभा चुनाव में उसके साथ क्या हुआ उसको भी उन्होंने उन लोगों के सामने बयान किया। हालांकि उन लोगों का पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे कि 2019 में उनको पहले 2024 में लोकसभा में उनको जबरदस्त वोट देकर उनको वहां से एमपी बनाने का काम किया था। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए औरंगाबाद ईस्ट से उनके ही अपने यानी 2019 में ओवैसी ने यानी यही पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने जिनको अपनी टिकट देकर चुनाव लड़ाया था, जो कि तकरीबन 70 से 75 हजार वोट भी लाए थे। दोस्तों, वो इस बार पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसको हराने के लिए। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 2019 में अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को एमआईएम पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया था और वो चुनाव नहीं जीत सके थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार जब चुनाव की बारी आई तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किनारा कशी कर लिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को इस्तीफा दे दिए और वो समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। और समाजवादी पार्टी ने यानी अबू आसिम आजमी ने उनको टिकट देकर पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के ही खिलाफ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। दोस्तों, ये सारी बातें हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये तो दोस्तों आने वाला समय बताएगा कि आखिर औरंगाबाद ईस्ट के लोग यानी कि औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा के लोग किसे पसंद करते हैं। क्या अबू आसिम आजमी को पसंद करते हैं या फिर पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को पसंद करते हैं या वहां पर जो एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार होगा उनको पसंद करते हैं। उस विधानसभा के मुसलमान वोटर्स की अगर हम बात करें तो हम आपको सही आंकड़े बताते हैं। औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में तकरीबन 1,15,000 से 17,000 सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटर्स है, मुस्लिम वोटर्स है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स अगर चाहे तो पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को विधायक बनाकर फिर से उनको महाराष्ट्र की विधानसभा भेज सकते हैं, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन कितने लोग ओवैसी के पूर्व सांसद को पसंद करते हैं, कितने लोग अबू आसिम आजमी को पसंद करते हैं और कितने लोग एनडीए गठबंधन के यानी बीजेपी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसे पसंद करते हैं, ये तो आने वाला 20 नवंबर को वोट डालते समय और 23 नवंबर को महज 2 दिन के बाद तीसरे दिन में ही पता चल जाएगा कि आखिर औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव जीतता कौन है। दोस्तों, आइए अब हमको वीडियो के एंड में सुनाते हैं पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के उस दर्द भरे भाषण को, स्पीच को, जिसको आज उन्होंने नारेगांव के इलाके में, नारेगांव और उसके आसपास के लोगों के सामने बयां किया। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में जिन लोगों ने फॉर्म भरा कि हमें भी इलेक्शन लड़ना है, 110 उम्मीदवार मैदान में उतरे और इन 110 उम्मीदवारों में
सबसे ज्यादा अगर किसी एक जमात के उम्मीदवार उतारे गए तो वो हमारे मुसलमान हैं। 28 उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खड़े हुए हैं, उन्हें खड़ा किया गया है। और किसकी तरफ से खड़ा किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर यहां से जो लगातार जीत कर आ रहे, वो साजिश हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जब भी ऐसे इलेक्शन आते हैं, सड़क चलते किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, हाथ में कुछ पैसे थमाए जाते हैं ताकि वो 500, 200, 1000 वोट ले सके, और वो खड़ा हो जाता है चंद पैसों के लिए। विड्रॉल की डेट अभी शुरू है, 4 तारीख तक ये उम्मीदवार मैदान से हट सकते हैं। और मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये पैसा जो तुम्हारे हाथ में दिया गया है, ये जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी क़यादत को खत्म करने के लिए ये तुम्हारे हाथ में ये पैसा दिया गया है। कितने दिन चलने वाला है, लेकिन आज ये हालात हमारे सामने अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही चंद लोगों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त में हमारे वोटों को बांटने का काम करते हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे कि इम्तियाज जलील हो या नासिर सिद्दीकी साहब हो, उन्हें हराने के लिए कैसी कैसी ताकतें काम कर रही है। शिवसेना 2 है, एक दूसरे के कट्टर मुखालिफिन है, लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है, और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए। या आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस चुनावी मैदान के अंदर उतरा हुआ है, ठेला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चंद पैसों के लिए आज पूरी कौम का सौदा करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कितने अफसोस और शर्म की बात है। क्या होगा? 20 तारीख के दिन इलेक्शन होगा, कोई 200 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा। लेकिन सोचिए 23 तारीख के दिन अगर खुदा न करे जीत और हार का फैसला कोई 1000 वोट का रहे, 2000 वोट का रहे, और हम जो एक हार पिछले कुछ महीने पहले हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस दिन आपकी कैसी कैफियत थी। उस दिन सिर्फ औरंगाबाद की आवाम की कैसी कैफियत थी ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान आवाज को कैसे खत्म किया गया था। यही साजिशें रचकर 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए, और खुदा न करे ऐसा हो कि नासिर सिद्दीकी हो या इम्तियाज जलील हो, 1000 से हम हार रहे हैं, और उस हार के अंदर किसी गैरों का हाथ नहीं रहेगा, हमारा ही अगर हाथ रहेगा, तो सोचिए उसका भुगतान हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा। जिसने लाख रुपया, 50,000, 25,000 रुपये लेकर खड़ा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सौदा करने के लिए चंद पैसे लेकर खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जरिए। कहीं ना कहीं अब वक्त आया है हम मुसलमानों को यह समझने का कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही साजिशों का शिकार होते रहे, तो आज महाराष्ट्र से इकलौती एक मुसलमान आवाज जो असदुद्दीन अवैसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से 2019 के अंदर मुझे मौका मिला था 5 साल वहां पर जाकर आपकी नुमाइंदगी करने का। हारने के बाद भी हम पीछे नहीं हटे, हारने के बाद भी हम कमजोर नहीं हुए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम महज जाकर कोई आंदोलन नहीं किए, कोई मेमोरेंडम देकर हमने अपनी तस्वीरें नहीं खिंचाए। हमने उस वक्त ये ऐलान किया कि ऐ हुकूमत, तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर है।
हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुलूस अपने नबी के लिए, अपने रसूल की मोहब्बत के लिए शायद 75-76 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं निकाला गया हो। आप लोगों ने उसे साबित करके दिखाया था कि हमारी सियासत ऐसी की तैसी, हमारी कुर्सी को हम ठोकर मारते हैं, लेकिन अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करता हूं, 20 तारीख के दिन इलेक्शन है। मैं जब पैदल दौरा कर रहा था, बहुत सारे बुजुर्ग लोग मुझे मिले हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी के घर में 85 साल 85 इयर्स 85 साल के कोई बुजुर्ग है, आपकी दादी, आपके नाना, आपके दादा अगर कोई है, तो मेहरबानी करके उनका वोटर कार्ड आप मतीन साहब और उनकी टीम को दीजिए। उन्हें 20 तारीख तक वोट डालने के लिए किसी बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पोलिंग बूथ के ऊपर उनके पास जो वोटर कार्ड है, अगर उसके ऊपर उम्र उनकी 85 साल के ऊपर है, तो उस कार्ड के जरिए जो गवर्नमेंट के अधिकारी है वो आपके घर में आएंगे और उस बुजुर्ग शख्स का वोट वो घर में डाल सकते हैं। अगर कोई अपाहिज है जो चल नहीं सकता है, हाथ माजूर है, पैर से चल नहीं सकता है, बिस्तर पे है, अपाहिज हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये सुविधा मौजूद है। ऐसे अगर कोई इस इलाके के अंदर जो चल नहीं सकते हैं, जो अपाहिज है, जो माजूर है, उनकी भी जानकारी इस ऑफिस के अंदर दीजिए। हम ये इंतजाम करेंगे कि उनके घर पे आके वहां पर सरकारी अधिकारी घर पे आकर उनका वोट ले सकते हैं। एक और बात, गरीब बस्तियों में इलेक्शन से कुछ दिन पहले कुछ दलाल आते हैं, आपका कार्ड लिया जाएगा कि हमको आपका इलेक्शन कार्ड दे दो, हमको आपका आधार कार्ड दे दो। आपको किसी जगह पर ले जाया जाएगा, आपके हाथ पे इंक लगा दी जाएगी और उसके बदले में आपको या तो 300 रुपये दिए जाएंगे या 500 रुपये दिए जाएंगे, या अगर बहुत हराम की दौलत है तो 1000 रुपया आपको दिया जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से, मेरे शेर दिल नौजवानों से, नारे गांव के, अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है वहीं उठा के पटक दो। कोई अगर ऐसा खेल खेलने के लिए आ रहा है, आप लोग चौकीदार बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ कि कोई अगर ऐसा इस तरह का खेल खेलने के लिए आएगा, लोकसभा इलेक्शन के वक्त गरीब बस्तियों में जाकर हजारों वोट शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से दिए गए। आपके इलाके में भी आ सकते हैं, आपके इलाके में भी ये साजिश की जा सकती है। तो तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से मैं आपको ये अपील करूंगा कि आप लोग चौकन्ने रहिए। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब मेरी हार हुई थी, मुझे बहुत सारे नौजवान बच्चे मिलकर रोते थे और मुझसे ये कहते थे कि इम्तियाज भाई, हमने पटाखे लाकर रखे थे। बच्चे कहते थे कि हमने रंग लाकर रखे थे, हरा रंग खेलेंगे। मुझे आज भी याद है कि एक छोटा सा बच्चा हरसूल इलाके का, जब नतीजा आया तो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके बाप ने उस बच्चे को मेरे पास लेकर आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा रात में जब सो गया था, सुबह नतीजे आने वाले थे, तो छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग तकिए के नीचे रखकर सोया था कि मुझे नींद में से उठकर ये हरे रंग के साथ मुझे खेलना है।